हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। आज मेरे पास आपके लिए एक प्यारी मोहब्बत की कहानी है, लिहाजा वक्त का ज़िया छोड़कर आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक जमाने में मीठे फूलों और सबसे ऊंचे दरख्तों से भरे घास के मैदान में बीनी नामी खरगोश और सकवैकी नाम की एक गुलहरी रहती थी। बीनी हमेशा आदेर अलिफादेर घूम रही थी, ताज़ा फूलों को सूंघ रही थी और तितलियों का पीछा कर रही थी, जबकि सकैकी हमेशा सबसे ऊंची शाखों पर चढ़ती रहती थी और अपने सर्दियों के ठिकाने के लिए इकरन जमा करती थी। अगरचे वो बहुत से तरीकों से मुख्तलिफ थे, वो बेहतरीन दोस्त थे। एक दिन बीनी ने एक खूबसूरत सुर्ख ट्यूलिप को एक खड़ी पहाड़ी की चोटी पर बढ़ते देखा। पंखुड़ियां बहुत रोशन और चमकदार थीं। बीनी जानता था कि ये इसके दोस्त स्क्वीकी के लिए बेहतरीन तोहफा बनाएगा। मैं इसे इस फूल से हैरान करना चाहता हूँ, इसने अपने आप को सोचा। एक हाप और एक सिकिप के साथ बीनी ने पहाड़ी पर अपना रास्ता बनाना शुरू किया, लेकिन पहाड़ी बीनी के ख्याल से कहीं ज्यादा खड़ी थी और आधे रास्ते पर पहुंचते ही इसे थकावट महसूस होने लगी। ओ प्यारे, इसने झंझोड़ कर कहा, ये मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल है। तभी सकैकी, जो करीब ही अपने बालों को इकट्ठा कर रही थी, ने बीनी को जिदोजहद करते देखा। एक तेज झूमने फिरने वाले के साथ सकैकी बीनी के पास गया और पूछा, तुम यहाँ तक क्या कर रहे हो? बीनी मुस्कुराया, लेकिन वजाहत करने में बहुत शर्माया। मैंने अभी पहाड़ी की चोटी पर कुछ खास देखा, इसने ट्यूलिप की तरफ देखते हुए कहा। सिस्की ने इसकी नजरों का पीछा किया और सुर्ख ट्यूलिप को हुआ के झोंके में डोलते हुए देखा। ओह, मैं इसे हासिल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसने जोश से कहा। एक तेज छलांग लगाते हुए वो बाकी पहाड़ी पर चढ़ गई और अपने छोटे पंजों से ट्यूलिप को उठाया। वो वापस नीचे आई और इसे बीनी के हवाले कर दिया। ये लो, तुम जाओ। बीनी का दिल गर्मजोशी से भर गया। दरअसल सकैकी, ये ट्यूलिप आपके लिए है। मैं आपको हैरान करना चाहता था क्योंकि आप हमेशा बहुत मेहरबान और मददगार होते हैं। सिस्की की आंखें फैल गईं और वो शर्मा गई। मेरे लिए? लेकिन तुम वही हो जो मेरे दिन को हमेशा रोशन बनाता है, बीनी। इस दिन से बीनी और सकैकी ने एक साथ और भी ज्यादा वक्त गुजारा। उन्होंने घास के मैदान के नए हिस्सों की खोज शुरू कर दी, जिसका उन्होंने पहले कभी दौरा नहीं किया था, और हर रोज वो एक दूसरे के लिए छोटी छोटी हैरतें छोड़ते थे। बीनी स्क्वीकी के लिए सबसे खूबसूरत फूल लाएगा और स्क्वीकी बीनी के लिए सबसे बड़े, सबसे ज्यादा रसीली इकरन जमा करेगा। एक दोपहर जैसे ही नरम गुलाबी और अर्गवानी रंगों से रंगे आसमान पर सूरज गुरूब हो रहा था, बीनी और सकैकी एक बड़े बलूत के दरख्त के नीचे बैठ गए, अपने इर्द गिर्द जलती मक्खियों को रक्स करते देख रहे थे। बीनी ने सकैकी की तरफ देखा और कहा, तुम जानते हो सकैकी, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो घास का मैदान ज्यादा जादुई महसूस होता है। चीखता मुस्कुराया, इसकी दम खुशी से हल रही थी। इसकी वजह यह है कि हम मिलकर इसे जादुई बनाते हैं, बीनी। और इस तरह बीनी और सकैकी अपने घास का मैदान बांटते रहे, इसे हंसी, मेहरबानी और दोस्ती और मोहब्बत की गर्म चमक से भरते रहे। दोनों ने सीखा कि चाहे वो कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना हों, उनके दिल सबसे खूबसूरत तरीके से जुड़े हुए हैं और वो हमेशा के लिए अपने जादू के घास का इश्तिराक करते हुए खुशी से रहते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक बटन पर भी क्लिक करें और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं नई दिलचस्प कहानी के साथ। ठीक है, अलविदा।